हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेब पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर साइंस के चैप्टर नंबर 10 के जो फिजिक्स का पोर्शन है उसका 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर सॉल्व कर रहे हैं 10.1, जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर है क्लास 10th में साइंस का। उसके 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फिजिक्स का जो पोर्शन है उस चैप्टर के। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। हमारे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो ये यहाँ मैंने बना लिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। कॉन्वेक्स मिरर मतलब जिसका आउटर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसमें आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। अब उसके बाद हमें क्या बोला है कि वो हमने किसके लिए यूज़ किया है, फॉर रेयर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल। मतलब हमारे पास कोई कार हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रक हो सकता है, उसमें जो साइड मिरर होता है उस साइड मिरर के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। तो हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कर रहे हैं। अब वो जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कर रहे हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर। तो यहाँ अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस जो रहती है वो सर्कल के अंदर रहती है। अब हमको पता है हमारा सर्कल यहाँ पर इस डायरेक्शन में कंप्लीट होगा, इधर कंप्लीट होगा, ये सर्कल यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो रेडियस भी सर्कल के अंदर मतलब इस साइड रहेगी। तो ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये उसका पोल और ये क्या है, उसका फोकस। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर। और ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, इसलिए आर की वैल्यू हमने कैसे पुट कर दी, 3 मीटर पॉजिटिव में। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। अब ये जो मिरर है इससे एक कोई बस है, दूसरी बस, मतलब ये मैं समझ लो मेरे पास एक कार है, उस कार में साइड मिरर लगा है, और उस कार में जो ये साइड मिरर लगा है कॉन्वेक्स मिरर, उस मिरर से 5 मीटर पीछे क्या है, एक बस है। तो बस हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ हमने बना दिया एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, बस। अब ये जो बस है इस मिरर से कितना पीछे है, कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की डिस्टेंस पर, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू कितनी है, -5 मीटर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में है मिरर के, इसलिए इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड द साइज़ ऑफ इमेज। एक तो इमेज की हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है, उसका नेचर कैसा है, और उस इमेज का साइज़ क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो जो गिवन है हम लिख लेते हैं। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कितना है, 3 मीटर। ये हमने लिख दिया 3 मीटर, वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ हमने उसको डायग्राम में समझ लिया है कि क्यों पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी रहेगी, -5 मीटर। इमेज की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, मतलब वी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ इमेज मतलब साइज़ ऑफ इमेज, HI की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमको पता है जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ कितनी रहती है, R/2 के इक्वल रहती है। तो फोकल लेंथ हमें अगर फाइंड आउट करना है तो R/2 वाले फॉर्मूले से हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो R की वैल्यू कितनी है, 3/2 कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर। अब हमें पता है मिरर फार्मूला क्या है हमारे पास, वी नो दैट मिरर फार्मूला इज़ 1/f = 1/v + 1/u। अब ये मिरर फार्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास f की वैल्यू है, u की वैल्यू है। इस फॉर्मूले में हम अगर u एंड f की वैल्यू पुट करेंगे तो हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए v को एक साइड रहने देते हैं, बाकी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ये 1/u इधर प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये प्लस में था, इक्वल टू किस साइड आकर माइनस में हो गया। अब f की वैल्यू कितनी है, 1.5, तो f की स्पेस पे मैंने 1.5 लिख दिया। u की वैल्यू कितनी है, -5, तो u की स्पेस पे मैंने क्या लिख दिया, -5 = 1/v। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ से मैं अगर पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक 0। मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/15 + 1/5 = 1/v। अब इसी को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन इस साइड और ये वाला पोर्शन इस साइड लिख सकते हैं। तो 15 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 10 + 5। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 3, तो +3। तो ये तो मैथ्स में एलसीएम हमको पता ही है, आता ही होगा आप लोगों को, आई होप। तो 10 + 3 कितना हो जाएगा,
13/15। तो अब ये तो किसकी वैल्यू है, 1/v की वैल्यू, लेकिन हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू। तो इसको हम क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे इसका। तो ये जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे दो चीज़ें हैं। अगर मैथमेटिकल टर्म में हम बात करें तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये v इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, लेकिन ये बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि इसको हम उल्टा कर देंगे। तो इसका उल्टा करेंगे तो v ऊपर आ जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो जो 15 है वो ऊपर आ जाएगा और जो 13 है वो नीचे आ जाएगा। तो अगली स्टेप हमारे पास ये आ जाएगी। अब जब हम 15 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.15, और ये सब वैल्यूज़ किस में थी, मीटर में, इसलिए v की वैल्यू भी किस में आएगी, मीटर में। तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, 1.15 मीटर। मतलब जो हमारा इमेज डिस्टेंस है, इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, 1.15 मीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज़ ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें इमेज का नेचर और साइज़ फाइंड आउट करना है। तो इमेज का नेचर और साइज़ फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m = -v/u। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m = -v/u। तो v की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 1.15। तो v की स्पेस पे हमने लिख दिया 1.15। u की वैल्यू भी हमें गिवन है कितनी है, -5, तो उसकी स्पेस पे लिख दिया हमने -5। अब इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। फिर जब हम 1.15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.23। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0.23। अब हमसे ने पढ़ा था कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारी इमेज, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई है मतलब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये भी हमने पढ़ा था कि अगर m की वैल्यू 1 से लेस देन है, तो ये जो वैल्यू है 1 से कम है, ये 0 पॉइंट है। तो अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। तो इसलिए हमारी जो इमेज है वो कैसी रहेगी, स्मॉलर इन साइज़। अब कितनी छोटी बनेगी, फैक्टर ऑफ 0.23। मतलब जितनी भी हमारी जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज हमने कितने टाइम्स छोटे बनेगी, 0.23 टाइम्स छोटी बनेगी। अब यहाँ पर हम इमेज का साइज़ नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज़ हमें गिवन नहीं है। तो हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा कि जो हमारी इमेज है वो छोटी बनेगी, कितनी छोटी बनेगी, इन साइज़ बाय द फैक्टर ऑफ 0.23। क्लियर है। तो हमें क्या कहा था, पोजीशन निकालने के लिए कहा था। तो पोजीशन मतलब v की वैल्यू निकालने के लिए कहा था, तो v निकाल लिया। फिर नेचर और साइज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो सीधी सी बात है, नेचर और साइज़ अगर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसके लिए वो कब निकलेगा, हम मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा दिया। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और वो अगर उसकी वैल्यू 1 से कम है तो जो इमेज हो कैसी बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये अब नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है NCERT की बुक का एग्जाम्पल नंबर 10.2। तो इसमें क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज इज़ प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज़ कितना है, 4.3 सेंटीमीटर, और वो कहाँ रखा है, कॉनकेव मिरर के सामने। कितने डिस्टेंस पे रखा है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो हमने सबसे पहले एक बना लिया कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या है कि उसका जो इनवर्ड सरफेस रहता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है। तो इसका इनवर्ड सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब उसमें हमें गिवन है कि जो कॉनकेव मिरर है उसके सामने ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका साइज़ हमने कितना बता दिया, 4 सेंटीमीटर, और इस ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए ये 25 वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। फिर और हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ, अब मिरर का सर्कल इस यहाँ पर कंप्लीट होगा इस साइड, तो इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड रहेगा, फोकस इस साइड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है,
एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। क्या अगर हमें इसकी इस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज बनानी है तो शार्प इमेज बनाने के लिए हमको स्क्रीन को कहाँ रखना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो ये पूछ रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज डिस्टेंस बताओ। स्क्रीन की जगह पूछ रहा है, मतलब वो ये पूछ रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नेचर एंड साइज़ ऑफ द इमेज, कि जो इमेज है उसका नेचर और साइज़ भी हमें फाइंड आउट करना है। तो जो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट की साइज़, तो ऑब्जेक्ट साइज़ मतलब एच ओ कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्या लिया अभी हमने वो डायग्राम में देख लिया। फिर फोकल लेंथ गिवन है -15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस मतलब v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और हाइट ऑफ इमेज या साइज़ ऑफ इमेज मतलब hi भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम किसका हेल्प लेंगे, मिरर फार्मूले की हेल्प लेंगे। तो मिरर फार्मूला क्या है हमारा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमको v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसलिए ये 1/u जो इधर प्लस में उधर जाकर इक्वल टू उस साइड जाकर माइनस में हो जाएगा। तो ये स्टेप आ जाएगी हमारे पास। f और u की वैल्यू हमने पुट कर दी, f की वैल्यू -15 और u की वैल्यू क्या है -25। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये जो माइनस का साइन है नीचे लगाओ ऊपर लगाओ कहीं भी लगाओ एक ही बात है। तो ये इस टाइप से हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा 75। फिर 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। फिर से 17 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, और 75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये +3। तो ये तो सिंपल मैथमेटिकल टर्म है, एलसीएम करा है हमने। तो -3 -5 + 3 कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ लिख दिया हमने -2। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया -2/75। अब इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो 1/v की स्पेस पे क्या आ जाएगा v, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा -75/2। -75/2 मतलब -37.5 सेंटीमीटर। तो ये v की वैल्यू आ गई हमारे पास। लेकिन हमसे और क्या पूछा था कि इमेज की स्क्रीन कहाँ पे रखेंगे, तो स्क्रीन हमको कितने डिस्टेंस पे रखनी पड़ेगी 37.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखनी पड़ेगी। कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। अब साइज़ भी पूछा था, तो हमको पता है कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू HI/HO, और वही किसके इक्वल होता है -v/u। तो अब हमारे पास ये HI इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर आकर HO जो है वो मल्टीप्लाई में हो गया। तो इस फॉर्मूले से हम HI की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास v, h और u की वैल्यू है। v, h और u की हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब इस माइनस के साइन से माइनस का साइन क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, और 37.5 × 4 कितना हो जाएगा 150। तो -150/25 कितना हो जाएगा 6। तो HI की वैल्यू कितनी आ गई -6। HI की वैल्यू कितनी आ गई -6। अब HI की वैल्यू क्या आई है, HO की वैल्यू थी 4 सेंटीमीटर, मतलब इमेज का साइज़ था 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना था 4 सेंटीमीटर, और इमेज का साइज़ कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। और नेगेटिव वैल्यू है, मतलब इमेज कहाँ बनेगी ऊपर, और इमेज ऊपर बन रही है, मतलब कैसी इमेज है ये, वर्चुअल इमेज है। तो इमेज इज़ इनवर्ट एंड इनलार्ज, या वर्चुअल को आप छोड़ दीजिए, बस कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, तो इसलिए, और ऊपर, और ये वैल्यू कैसी है नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, इसलिए हमने क्या ले लिया कि नेगेटिव है, मतलब कहाँ बनेगी नीचे बनेगी। HI की वैल्यू कैसी है नेगेटिव, मतलब कहाँ बनेगी नीचे बनेगी। तो इनवर्ट मतलब उल्टी बनेगी, और कैसे बनेगी इनलार्ज बनेगी, मतलब बड़ी बनेगी। क्योंकि HI की वैल्यू HO से बड़ी है, इसलिए इमेज कैसी बनेगी इनलार्ज, और इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है मतलब इमेज कैसी बनेगी इनवर्ट बनेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।